सियासी रणभूमि चुनाव के लिए अभी से तैयार हो चुकी है। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। हाल ही में संपन्न हुए 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के बाद से राजनीतिक तापमान चरम पर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बटोगे तो कटोगे का नारा देते हुए तमाम राज्यों में चुनावी मैदान में उतरी, तो दूसरी तरफ आरजेडी ने अब इस नारे का पलटवार करते हुए नारा दिया है, बीजेपी से सटोगे तो कटोगे। दरअसल पटना की सड़कों पर आरजेडी की तरफ से ये पोस्टर्स जो है वो बीजेपी पर हमला बोलने की रणनीति के तहत लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में बीजेपी पर अपने सहयोगियों और जनता को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। आरजेडी प्रवक्ता और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने इन पोस्टरों को लगवाया है, जिनमें साफ तौर पर लिखा है कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे। शक्ति हमारे साथ लगातार तमाम अपडेट्स के साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ बीजेपी का नारा बटोगे तो कटोगे, अब किस तरीके से एक देशव्यापी नारा बन रहा है और तमाम राजनीतिक दल जो बीजेपी के खिलाफ हैं वो इस नारे को लेकर अपने अपने तरीके से पलटवार कर रहे हैं। इस नारे के शब्दों में हेरफेर करके बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए बिहार में जो बटोगे तो कटोगे का नारा है उसका जवाब भाजपा से सटोगे तो कटोगे के तौर पर जो है आरजेडी देती हुई नजर आ रही है। और निश्चित तौर पर बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बिहार की सियासी सरगर्मी इस वक्त शीर्ष पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 3 दिनों के अंदर आज दूसरी बार बिहार पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री बिहार आज पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर में वो बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे जमुई में। लेकिन इन सब के बीच बिहार में भी अब बटेंगे तो कटेंगे के नारे की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। शक्ति हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शक्ति, ये जो एक नारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया उसको लेकर अब पूरे देश में तो चर्चा हो ही रही है और बिहार भी इसमें अब पीछे ना रहे, इसलिए ऋषि मिश्रा जी ने जो है पोस्टर वो लगवा दिए हैं। जी चंदन, बिल्कुल। देखिए, यूपी और बिहार दोनों सटे हुए राज्य हैं और खास करके अगर राजनीति की बात करें तो यूपी में अगर कुछ घटना घटती है तो उसका असर बिहार में होता है और बिहार में कुछ असर घटना घटती है राजनीति तो उसका असर यूपी में होता है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह ने जिस तरह के बयान दिए उसका असर अब बिहार की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। खास करके देखिए, आपने सही कहा, अगले साल बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव है और उसको लेकर अभी से राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो काफी तेज हो गई है। जहां बिहार के सटे हुए झारखंड है, झारखंड में चुनाव होने हैं, दूसरे फेज में भी चुनाव बाकी है। प्रधानमंत्री आज जो बिहार दौरे पर हैं तो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर आरजेडी ने जो सवाल खड़े किए, खास करके जो नया पोस्टर वार आरजेडी की तरफ से शुरू किया गया है कि बीजेपी से सटोगे तो कटोगे। अब ये इस पूरे मामले को लेकर अब बिहार में सियासत तेज हो गई। जो यूपी का जो नारा था योगी का, वो अब बिहार की राजनीति में भी जो है आ गया है और बिहार में भी खासकर पटना में भी इस तरह के पोस्टर लग गए हैं और आरजेडी के नेता ऋषि मिश्रा के द्वारा ये पोस्टर लगाया हुआ है। और कहीं ना कहीं इस सवाल जो योगी जी का जो ये प्रधानमंत्री योगी का जो स्लोगन था उसको लेकर जो है उससे कटाक्ष करते हुए जो है आरजेडी ने ये स्लोगन लिखा है कि बीजेपी से सटोगे तो कटोगे। अब कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर बिहार बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन जल्द ही आएगा। जी, इसके अलावा एक और अहम बात यह भी है शक्ति की आरजेडी का जो वोट बैंक है वो इस नारे से सीधे तौर पर प्रभावित होता है और इसीलिए आरजेडी जो है वो इस नारे के साथ पलटवार कर रही है, बटेंगे तो कटेंगे पर। जी बिल्कुल। देखिए, आरजेडी का जो कोर वोट बैंक है, कहा जाता है माई समीकरण की राजनीति आरजेडी करती है मुस्लिम और यादवों की। खास करके मुस्लिम की अगर बात करें तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से स्लोगन दिया कटोगे तो बटोगे, और उन्होंने हिंदुओं को कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की कि हिंदू जो जाति व्यवस्था में जो बटा हुआ है, हिंदुओं को जाति तोड़ के एक होने की बात जो है बीजेपी के द्वारा जैसे की गई थी और उसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं इससे जो है जो हिंदू वोट बैंक है एकजुट होगा। और कहीं ना कहीं अब आरजेडी को अब डर है कि अगर हिंदू वोट बैंक एकजुट हो गया तो जो जमीन है आरजेडी की वो खिसक जाएगी बिहार में, राजनीतिक जमीन, और उसको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश जो है आरजेडी की तरफ से की गई है। और इसलिए आरजेडी ने अपने जो कार्यकर्ता है, जो वोटर है, उसको कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की है कि बीजेपी से सटोगे तो कटोगे। अब इस पूरे मामले को लेकर जो है अब सियासत यूपी से होते हुए अब बिहार तक पहुंच गई है। जी, बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया, जेडीयू की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया इस पोस्टर पर आरजेडी के?
देखिए, अभी से बस थोड़ी देर पहले ये पोस्टर पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर लगी है और अब जल्द ही इसको लेकर जेडीयू और खास करके बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आएगा और क्योंकि पूरे मामले को लेकर जो है बीजेपी पर पलटवार की जो है आरजेडी ने किया है, तो कहीं न कहीं इस स्लोगन को लेकर अब सियासत बिहार में भी देखने को मिलेगी। जी। और इस नारे की गूंज चारों उपचुनाव जो बिहार में हुए वहां भी साफ तौर पर नजर आई। सम्राट चौधरी सहित गिरिराज सिंह जैसे तमाम नेता इस नारे को बार बार जिन जनसभाओं में वो पहुंच रहे थे वो इस्तेमाल करते नजर आए। शक्ति। जी, बिल्कुल देखिए बिहार में अभी जो है 4 विधानसभा में उपचुनाव हुए थे और उन चुनावों को में यूपी का जो बीजेपी का नारा था वो लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता हों या जो भी नेता हों जो मंचों में जा रहे थे, सभाओं में जा रहे थे, उनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि आप हिंदू एक हो और कटोगे तो बटोगे। ये जो नारा है कहीं न कहीं इसको लेकर पूरे रूप से जो है बीजेपी कैंपेन जो बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव हुए इस पर बीजेपी का मेन जो है कैंपेन का ये स्लोगन था और कहीं न कहीं इसको भी साधने की कोशिश की गई और जो हिंदू वोट बैंक है उसको एकजुट करके बीजेपी अपने और अपने सहयोगी दलों के साथ जो है वोटों में तब्दील करने की कोशिश की। हालाँकि अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये जो नारा बिहार में था ये 4 जब रिजल्ट आएँगे चारों विधानसभा के उपचुनाव के तो वो नतीजे आखिर कितने बिहार में ये स्लोगन आखिर कितना काम करता है कि वोटरों को कितना रिझाने का काम किया, ये देखने वाली बात होगी। जी। कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र